Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA and DA, my name दीपिका आनंद एंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ आटम। स्ट्रक्चर ऑफ आटम में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो मुझे एक बारी दिखाने दो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। मैं बैक साइड नहीं जाने वाली, ठीक है। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल्स ऑफ आटम। हम लोगों ने लिमिटेशंस भी पढ़ ली थी इसकी, फिर उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉबैक्स भी पढ़े थे, बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। तो सबका नाम लेने बैठ गई तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, जंप करते हैं, हम लोग भी इमिट करते हैं आगे वाले टॉपिक पे। अगला वाला टॉपिक क्या है, देखो, ये है डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिक्स। भाई डेवलपमेंट क्या थी आगे, हम लोगों ने पीछे तो पढ़ लिया ना, क्या क्या पढ़ा। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल्स पढ़ा, बोहर मॉडल्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स पढ़ा था, फिर हम लोगों ने मिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी पढ़ा, फिर क्या क्या पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा था, ठीक है। और भी बहुत कुछ पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने ये सब नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब पढ़ा था। तो आगे चलते हैं, आज के टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। आज के टॉपिक्स है डी ब्रोगली रिलेशनशिप एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स थे क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ये अच्छे से आते थे। तो चलो फिर पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द क्वांटम और वेव मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम क्या बोल रहा है? अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस है व्हिच वाज डेवलप्ड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव टू कंसेप्ट। ये कुछ गलत है, अबव टू कंसेप्ट है, ये टू नहीं है, ये TWO2 है, टू, ठीक है जी। टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या मिस्टेक्स है। चल, हाँ जी। तो ये जो न्यू ब्रांच ऑफ साइंस है विच डेवलप टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, जो हम लोगों ने कंसीडरेशन में ली थी दो साइंस, अभी अभी मैंने बोला, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जिसको डी ब्रोगली रिलेशनशिप बोला जाता है, और दूसरी है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको ये सब किस में आती है, क्वांटम मैकेनिक्स में आती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ वेव मैकेनिक्स में आती है। क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ वेव मैकेनिक्स नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, ठीक है। और है, और वेव मैकेनिक्स, तो ये TWO2 है, TWO2 है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जब जल्दी जल्दी मुझे नोट्स बनाने होते हैं तो ऐसे ही होता है। तो ये डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ फर्स्ट टॉपिक जो है वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है। सी, आपने देखा नहीं, आज मैंने माइक पहना है, देखो, देखना इस बार ये आवाज़ कैसी आएगी। शोर तो अभी भी है लेकिन मैं दूसरे रूम में हूँ। बताना इसमें, टिप्पणी करना कि इस बार ये आवाज़ कैसी आती है। सो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस है, ये किसने दिया भाई? ये दिया है लुइस डी ब्रोगली, फ्रेंच फिजिस्ट थे इन 1924 में दिया इन्होंने दिया एक एडवांस आइडिया that the photon like photon material, all material particles such as electron, proton, atoms, molecules हो गए, कोई भी हो गया, piece of chalk हो गया, stone भी हो गया, iron ball होगी, कुछ भी भारी से भारी चीज भी ले ली, ठीक है। also possess ड्यूअल करेक्टर, इसने सब कुछ ही डाल दिया, इसने बोला भारी से भारी कोई भी चीज होगी ना जो गोलाकार में है, ठीक है वो सारी की सारी ड्यूअल नेचर पोजेस करती है। कैसे करती है देख लेते हैं। तो आगे बढ़ लेते, द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, जो वेव होती है वो एसोसिएट करती है विद द पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर, ठीक है। वेव एसोसिएट करती है विद द पार्टिकल कॉल्ड मैटर, ये कोई चीज है, इसके ऊपर ये लाइट पड़ी, इसने इलेक्ट्रॉन इमिट किया, फिर ये बाहर निकल गया। चलो ये पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर एंड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। इस टॉपिक को डी ब्रोगली वेव मतलब जो वेव इमिट किया, जो एसोसिएट हुई पार्टिकल, जो मैटर एक्साइट हुआ, ये सब हुआ, वो सब हुआ, ये सब डी ब्रोगली वेव बोल दिया इसको। इसको अच्छे से पढ़ते हैं आगे। चलो जरा आगे, आगे नहीं लिखा, चलो पढ़ते हैं। आज इस माइक का अच्छे से टेस्ट होने वाला है, बाहर शोर है और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली रिलेशनशिप। पेन कहाँ है मेरा भाई? अगर आपको अच्छे से आवाज आई और अच्छे से समझ आई मतलब ये माइक का आगे है, ठीक है। तो चलते हैं, डी ब्रोगली का हम लोगों ने पढ़ लिया स्टार्टिंग में, ड्यूअल करेक्टर होता है, ठीक है। मैटर एंड रेडिएशन का ड्यूअल करेक्टर रहता है, तो हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा। आइंस्टाइन ने बोला था ड्यूअल करेक्टर है मैटर का, क्या है, एक वेव है और एक क्या है, पार्टिकल नेचर होती है। यहाँ पे लुइस डी ब्रोगली ने एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, क्या रिलेशनशिप है?
डी ब्रोगली रिलेशनशिप एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल पार्टिकल। वेवलेंथ ऑफ द वेव, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि चौक हो, डस्टर हो, आयरन बॉल हो, कोई भी हो, फोटोन, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी रहेगा, कुछ भी, उनकी वो ड्यूअल करैक्टर की वेव जो है वो पोजेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशनशिप दिया डी ब्रोगली ने, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया। प्लैंक क्वांटम, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ई क्या है एनर्जी, एनर्जी है, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, और वी क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो इन केस ऑफ द फोटोन इट इज अज्यूम दैट टू हैव वेव कैरेक्टर। फोटोन का है वेव कैरेक्टर, फोटोन का है फोटोन, ठीक है, फोटोन का है वेव कैरेक्टर है, और एनर्जी जो उसमें पोजेस करेगी वो है ये E इज इक्वल टू, ई क्या है एनर्जी, ई क्या है एनर्जी, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, V क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, V क्या है फ्रीक्वेंसी है। और ये अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम लोगों को ये छोटा सा एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि है E इज इक्वल टू एच इंटू वी। एच क्या है, वी क्या है, आपको पता चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने भी दिया था आपको एक रिलेशनशिप। आइंस्टाइन रिलेशनशिप अगर आपको याद होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हो एक रिलेशनशिप, वो है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या है मास इंटू सी क्या है फ्रीक्वेंसी, सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ लिख लो वेलोसिटी, VELO, आई वेलोसिटी की स्पेलिंग क्या होती है, सही है, ठीक तो लिख रही हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ई क्या है अगेन एनर्जी, ई क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन, और एम क्या था, एम क्या है मास ऑफ फोटोन मास, फोटोन की बात कर रहे हैं हर चीज, तो हर चीज फोटोन से रिलेटेड है, ठीक है। ये मास ऑफ द फोटोन हो गया, तो ई एनर्जी, एम मास है, और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आइंस्टाइन ने दी है, ठीक है, ये इक्वेशन दी है आइंस्टाइन इक्वेशन में, ये ऊपर वाली थी ब्लैंक कैरी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक आई है E इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी, ओ सॉरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, B से फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं है ये, इसको म्यू भी बोला जाता है, म्यू, MU म्यू, ठीक है। और यहाँ पे है एनर्जी इज इक्वल टू आइंस्टाइन, ये आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है मास इनटू क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि C का होल स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोगों को ये इक्वेशन मिलती है ना, प्लैंक कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू क्या है प्लैंक कांस्टेंट, h इनटू ये क्या है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा, ठीक है। V फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है C अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या था वेवलेंथ था, C क्या था फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई, ये दोनों काट सकते हैं हम लोग, हाँ काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं, ये बिल्कुल काट सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दो थी फ्रीक्वेंसीज, देखो यार HC अपॉन लैम्डा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, अगर आपको शॉर्ट में नहीं आ रहा, C इज इक्वल टू वहां पे लेके चलेंगे MC स्क्वायर इंटू लैम्डा, ऊपर चला जाएगा C नीचे आ जाएगा, यहाँ पे C दो है तो यहाँ पे कट गया, ये मैं आपको साइड पे छोटा सा समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच क्या गया MC लैम्डा बन गया, MC लैम्डा हो गया, MC को क्या करना है, MC इसके नीचे ले जाएंगे, मास इंटू क्या है ये फ्रीक्वेंसी, C क्या था यार वेलोसिटी, तो H अपॉन MC मास इंटू वेलोसिटी लैम्डा, वेवलेंथ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये यही चीज लिखी है। अब ये जो मास इंटू वेलोसिटी है ये क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये P है, और क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग ये डिफाइन कर लेंगे, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू तो H अपॉन P आई गया था, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P आ गया था। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या P, किसके P क्या है मोमेंटम, P क्या है यहाँ पे मोमेंटम, MOMENTUM मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। तो हमारी डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड
ये जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है h, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और हमारा हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेवलेंथ, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इनवर्सली, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली, इनवर्सली क्योंकि ऑपोजिट है ना, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ठीक है, क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली रिलेशनशिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी ब्रोगली रिलेशनशिप is inversely, inversely proportional, short में लिख रही हूँ, to its momentum। होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक, ये जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप था, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा दिया हुआ है। आप इसको लिखोगे ना बारी बारी, तो एक पूरा नोट बन जाएगा, एक पूरा टॉपिक बन जाएगा, तो ये लिख लेना। ठीक है, तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप ये बोलता है आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल और वेव नेचर क्या होती है, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे चल। डी ब्रोगली के बाद, रिलेशनशिप के बाद हम लोगों को डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए ना, है ना, पार्टिकल और वेव का। तो जब डिफरेंस पता करना है तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस है पार्टिकल और वेव, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव, पढ़ लेते हैं। पार्टिकल ऑक्युपाइड, पार्टिकल क्या करता है, ऑक्युपाई करता है वेल डिफाइंड पोजीशन इन द स्पेस। हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है कि पार्टिकल ऑक्युपाई करता है वेल डिफाइंड पोजीशन इन द स्पेस, स्पेस के अंदर एक अपनी एक पोजीशन। मैं एक पार्टिकल हूँ, मैं मान के चलो, मान के चलो, कुछ भी लेके चलो, कॉटन भी, इवन कॉटन लेके चलो, कुछ भी लेके चलो, तो वो स्पेस में अपनी एक जगह ऑक्युपाई करता है। ठीक है, दैट इज पार्टिकल इज लोकलाइज्ड हो गया इन अ स्पेस, मतलब पार्टिकल क्या है, लोकलाइज्ड है स्पेस के अंदर। एग्जाम्पल, अ ग्रेन ऑफ अ सैंड, मतलब अगर एक छोटा सा ग्रेन भी लेंगे ना सैंड का, उसने भी अपनी जगह ऑक्युपाई की हुई है। एक क्रिकेट बॉल की बात कर लो, क्रिकेट बॉल तो काफी बड़ा होता है ना, तो क्रिकेट बॉल की बात कर लो, लेकिन वेव की बात कर लेते हैं। चलो वेव का डिफरेंस देख लेते हैं कि ए वेव इज स्प्रेड आउट इन द स्पेस। वेव क्या है, वो स्प्रेड होती है ऐसे ऐसे करके, है ना। वेव क्या है, पार्टिकल थोड़ी है, ये पार्टिकल है, ये वेव है। तो वेव क्या है, वो स्प्रेड इन द स्पेस होती है ऑन थ्रोइंग द स्टोन। अगर हम लोग स्टोन को फेंकेंगे तो पीछे से एक ना ऐसे वायर सी, अगर हम लोग कार्टून में देखेंगे तो वैसे दिखाता ना, डायरेक्शन सी दिखाना शुरू कर देता है इन अ स्टोन ऑफ। हम लोग पानी के अंदर अगर हम लोग उसको फेंकेंगे, किसको, स्टोन को फेंकेंगे, तो एक वेव स्टार्ट होना शुरू हो जाती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म पे, है ना, इस तरह से। ये हम लोगों ने पानी में पत्थर मारा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना स्टार्ट हो गया, है ना, ये वेव बनाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली द साउंड ऑफ द स्पीकर, अगर हम लोग स्पीकर की साउंड है, तो ये अगर ये स्पीकर है मान के चलो, इसकी साउंड ऐसे ऐसे करके फैलती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव और कौन सी थी, ट्रांसवर्सल वेव्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वेव इज स्प्रेडिंग आउट इन द स्पेस, वेव क्या करती है, स्प्रेड कर जाती हैं। ठीक है, जब एक खत्म हो जाती है, सबसे जब जब वो अपनी ना लिमिट के बाहर हो जाती है, तो वो खत्म होना शुरू हो जाती है, वो एक खत्म हो जाती है, लेकिन नई वाली उसकी जगह ले लेती है। ये आगे 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 चलती जाती है और अपनी अपनी जगह लेती जाती है, मतलब आगे वाली वेव की जगह लेती जाती है। इसी तरह से सिमिलरली द साउंड ऑफ द स्पीकर, ये जो स्पीकर की साउंड रहती है वो भी ऐसा ही करती है। स्पीकर ऑफ द साउंड क्या करती है, वो भी आगे आगे अपने अपनी जो वेव्स है वो आगे, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। ठीक है, एवरीबडी इन द ऑडियंस के पास, हम लोगों के पास वेव की फॉर्म में साउंड पहुंचती है। ठीक है, दस द वेव इज डीलोकलाइज इन स्पेस, ये जो वेव होती है ये डीलोकलाइज होती है, डीलोकलाइज्ड इन स्पेस रहती है। यार प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मैटर का, पढ़ते हैं पहले। व्हेन अ पर्टिकुलर स्पेस इज ऑक्युपाइड, जब मैटर से पर्टिकुलर स्पेस उसने ऑक्युपाई कर लिया बाय वन पार्टिकल, द सेम स्पेस कांट बी ऑक्युपाइड, मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी जगह कोई और थोड़ी ना बैठेगा, मैंने ऑक्युपाई कर ली हुई है साइमल्टेनियसली। जब तक मैं उठूंगी नहीं तब तक दूसरा स्पेस नहीं ऑक्युपाई कर सकता मेरी। उसके बाद साइमल्टेनियसली आगे, इन अदर वर्ड्स पार्टिकल डू नॉट, एक दूसरे के अंदर
क्लैश नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के। मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ इनविजिबल, मैं कोई आत्मा थोड़ी ना हूँ कि मेरी जगह दूसरी आत्मा भी फिट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मैं उठूंगी तभी जाके कोई और बैठ पाएगा, ठीक है ना। मैं अगर उठूंगी तब जाके दूसरा मेरी स्पेस, मेरी जगह ले पाएगा, ठीक है। एंड ये वेव क्या करता है, डू और मोर वेव जो होती हैं वो कोएग्जिस्ट, एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं, ठीक है। इसमें मैटर वाली कोई क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे वेव जो है एक दूसरे के ऊपर स्पेस कवर कर सकती हैं, है ना, एक जाती है दूसरी आती है, इस तरह से। और ये कोई पर्टिकुलरली अपनी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। व्हेन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स की बात करिए, मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है। तो देयर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू देयर सम, उनकी जो टोटल वैल्यू रहेगी वो उनके सम के बराबर रहेगी। भाई जितने मर्जी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, तो उनकी टोटल वैल्यू क्या होगी, उनके सम के बराबर होगी, ठीक है। एंड उसके बाद इसने क्या बोला, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन रीजन, जब वेव प्रेजेंट रहेगी तो ड्यू टू द इंटरफेरेंस, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई ना ये, तो ड्यू टू द इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट वेव कैन बी लार्जर और स्मॉलर, कुछ भी हो सकती है, रिजल्टेंट वेव बड़ी भी हो सकती है और क्या पता छोटी भी हो जाए, ठीक है। देन द इंडिविजुअल वेव और द इंटरफेरेंस मे बी कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव, तो भाई इसका जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिकंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव क्या बोलती हैं, दीज वेव हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों एसोसिएट करती हैं एक दूसरे के साथ। नाम ही हो गया ना इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नाम ही हो गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो ना इसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों एसोसिएट करती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैटर वेव का क्या है, नो इलेक्ट्रिक नो मैग्नेटिक, नो इलेक्ट्रिक नो मैग्नेटिक एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। नो फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो ये मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं करती। दीज वेव कैन इजिली पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से भाई इजिली पास कर जाती हैं, और ये नहीं कर पाती, मैटर वेव नहीं कर पाती। इसकी फिक्स वेलोसिटीज है, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फिक्स वेलोसिटी है, इसमें नहीं है। वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड फाइनल और यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ दीज वेव कैन बी मेजर, इसको मेजर किया जा सकता है। हम लोगों ने पीछे मेजर किया था ना, अलग अलग वेवलेंथ को मेजर किया था, अल्ट्रावायलेट रे अलग होती है, इंफ्रारेड रे, अभी अभी पीछे पीछे देखा था हम लोगों ने उसकी वीडियोस के लिए आपको पीछे देखना पड़ेगा। दीज वीडियोस कैन नॉट बी मेजर्ड, ये सॉरी वीडियोस नहीं, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ जो है वो मेजर नहीं की जाती इजिली। दीज रेज कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर इमिटेड थ्रू द सोर्स इन स्पेस, फ्रॉम सोर्स इन स्पेस, वहां से ये क्या कर जाती है, इमिट करती है, इमिट क्या करना, निकलना होता है ना, है ना, एमिशन ऐसे ही होता है ना। दीज वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल एंड ये विदाउट डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं विदाउट मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर मटेरियल पार्टिकल है ही नहीं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, है ना। एनर्जी ऑफ दीज वेव्स आर क्वांटाइज्ड, कौन सी वाले भाई, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, अभी अभी हम लोगों ने बात की थी ना डी ब्रोगली की। तो ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती हैं, दीज एनर्जीज, एनर्जीज ऑफ दीज वेव्स आर क्या है, क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक है। एंड दीज एनर्जी ऑफ ये डू नॉट क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका ये वाला टॉपिक क्या नाम था इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव जो है वो यहाँ पे ये भी फिनिश होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आपको पता है डी ब्रोगली रिलेशनशिप की सिग्निफिकेंसेस क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सिग्निफिकेंसेस ऑफ द डी ब्रोगली रिलेशनशिप, ऑल द डी ब्रोगली इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द मटेरियल, सबके सारे मटेरियल्स के लिए था, बट ज्यादा से ज्यादा इसकी किसकी, डी ब्रोगली रिलेशनशिप की जो सिग्निफिकेंस है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, कंसीडर अ बॉल ऑफ कितनी 1.0.1 kg, वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी स्पीड में बात कर रहा है। बॉल की वेट इतनी तो होगी ना, 0.1 kg, इतनी तो होगी बॉल की वेट, और इतनी इतनी स्पीड पे वो ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे डी ब्रोगली रिलेशनशिप लगाया, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो प्लैंक कांस्टेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कितना होता है, 6.62 समथिंग समथिंग था, इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मास क्या है 0.1 kg, एंड ये क्या है, वेलोसिटी कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो है वो निकली, क्या है, इट इज अपेरेंटली द वेवलेंथ इज टू स्मॉल एंड ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन, छोटी सी ऑब्जर्वेशन में ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो ऑन द अदर हैंड एन इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे
रेस्ट मास पे है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी रेस्ट पोजीशन पे है, कहाँ गया, चलो यार, सो फोटो ये अलग कर देती हूँ। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन विद द रेस्ट मास, उसका रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना है हमारे पास, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। गॉड, तो क्या है अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, कितना आएगा, 0.10 पॉइंट -30 kg, मूविंग एट a स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली, क्या बोला इससे, 10 - 30 kg मूविंग एट द सेम स्पीड विद द वेवलेंथ। एंड उसके बाद हम लोगों के पास जो रिलेशनशिप का आंसर आएगा वो आएगा इतना इतना, 10 - 5, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा 6 प्लैंक कांस्टेंट कितना था, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड था। और उसके बाद हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है, इतना है 10 - 30, ठीक है, इंटू 60 क्या था, स्पीड थी, राइट। तो इसको सॉल्व करके इतना आंसर आता है, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। और यहाँ पे इतना आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ओवर इन ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रोगली क्या बोलती है भैया, डे टू डे लाइफ में इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है डे टू डे लाइफ में। अगर हम छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे ना, तो डी ब्रोगली जो है वो रेगुलरली हम लोगों के किसी काम नहीं आएगी। ये हम लोग छोटे छोटे जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वहीं पे काम आएगी, इसकी सिग्निफिकेंस वहीं तक है, ठीक है। सो पढ़ लो इसको, क्या जाता है, सिंस वी कम अक्रॉस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ, हम लोग नहीं आते, हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, ठीक है। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। दैट इज व्हाई वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी वेव एसोसिएटेड इन द मोशन ऑफ रनिंग कार हो गया या फिर क्रिकेट बॉल हो गया, उसकी उसकी रिलेशनशिप हम लोग डी ब्रोगली के द्वारा नहीं देख सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे अभी, होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये अगला टॉपिक आ गया आपका, सिग्निफिकेंस के बाद आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आ गया वेरिफिकेशन ऑफ द वेव कैरेक्टर। पहले तो वेव कैरेक्टर की वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि वेव कैरेक्टर क्या है पार्टिकल्स का, वो कैसे देखेंगे हम लोग। डेविसन और ग्रामर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट दिया, क्या बोला उन्होंने, डेविसन एंड ग्रामर इन 1927 में ऑब्जर्व किया, वैनो जब कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोड करती है टू फॉल ऑन द किसके ऊपर, निकल क्रिस्टल के ऊपर, निकल क्रिस्टल होता है इसी तरह का, ठीक है, उसके ऊपर फॉल करवाई हम लोगों ने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, वो स्कैटर होना शुरू हो गई, और जिसको स्कैटरिंग होना मतलब फैल जाना, और रिफ्लेक्टेड रेज आर रिसीव इन द फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसकी स्कैटरिंग जो है वो रिसीव हुई हम लोगों को, ठीक है। तो क्या हुआ अभी, उसके बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न भी हम लोगों को वहां पे रिसीव हो गया, तो वो इस तरह से था। मैं अभी फोटो दिखाऊंगी इसकी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनना शुरू होगी, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की तरह एक के ऊपर एक कॉन्सेंट्रिक रिंग ये होती है, सिमिलरली जैसे कि एक्सरे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ एक्सरे जो होता है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे आर कंफर्म्ड एज अ वेव कैरेक्टर, एक्सरे ने वेव कैरेक्टर को शो कर दिया हुआ है पहले से ही। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द वेव कैरेक्टर, मतलब फिर इलेक्ट्रॉन्स का भी वेव कैरेक्टर रहेगा, है ना, यहाँ पे प्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ना ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मोरेवर द वेवलेंथ इज डिटरमाइंड, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फाउंड टू बी नियरली द सेम एज कैलकुलेटेड इन द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जैसे डी ब्रोगली रिलेशनशिप ने बताया था हम लोगों को, वैसे ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में डेविसन और ग्रामर एक्सपेरिमेंट ने हम लोगों को ये शो कर दिया कि सच में जो वेव है, जो पार्टिकल्स है, वो वेव कैरेक्टर शो करता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। देख लो जरा डायग्राम के तौर पे, ये देखो, ये है ना मिली डायग्राम, है ना, यहाँ पे निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट बीम आ रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इस तरह से डिफ्रैक्शन हुई। अब जो डिफ्रैक्शन है वो इस तरह से खुलेगी ना, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हम लोगों को क्या मिला, ये पैटर्न मिला, ठीक है। क्लियर हो गया। इस टॉपिक का नाम क्या है, इस वाली डायग्राम का क्या नाम है, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय निकल क्रिस्टल।
जिसको हम लोग इस वाले एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविसन एंड क्रैमर एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, डेविसन एंड क्रैमर एक्सपेरिमेंट बोला जाता है इसको। समझ आ गई। इंसिडेंट रे निकल क्रिस्टल के ऊपर पड़ी और यहाँ पे डिफ्रेक्शन शो हुई फोटोग्राफिक प्लेट की ओर, और फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे है, ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल व्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, अगली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो ये रही दूसरी वाली। तो दूसरी वाली क्या बोलती है, यहाँ पे थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। क्या है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट। थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, जीपी थॉमसन, थोड़ा सा बड़ा कर लो उसको, जीपी थॉमसन ने 1928 में परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट विद थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड। ठीक है, गोल्ड एंड किसके ऊपर, इन किसके ऊपर, प्लेस ऑफ निकल, मतलब निकल क्रिस्टल की जगह उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। ठीक है, निकल क्रिस्टल की जगह उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, यहाँ पे गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया है। ये ऑब्जर्व दैट इफ द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर पासिंग, अगर उन्होंने इस यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, अगर अगर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे किसी थिन फॉइल, थिन मतलब पतली फॉइल, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो क्या होगा, वो भी फोटोग्राफिक, इट रिसीव ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस्ड परपेंडिकुलर। अगर हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट को परपेंडिकुलरली प्लेस कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द बीम के पास, तो डिफ्रैक्टर यहाँ पे हम लोगों को डिफ्रैक्टेड पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दिस अगेन कंफर्म दैट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इसने कंफर्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर रहती है। डायग्राम देख लो एक बारी, तो डायग्राम क्या है देखो जरा, यार आजा। तो ये आया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, ये डिफ्रैक्शन बीम हो रही है। यहाँ पे एक स्लिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक प्लेट है जिसके बीच में एक छेद है। छेद, स्लिट क्या होती है, छेद ही होता है ना। यहाँ पे एक छेद है। ठीक है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोल बोला जाता है इसको। और इसने क्या किया, यहाँ से निकल के यहाँ पे ये डिफ्रैक्शन भी, थिन थिन गोल्ड फॉइल, ये रही थिन पतली सी गोल्ड फॉइल, ये रही थिन गोल्ड फॉइल, ये वाली। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे डिफ्रैक्शन होना शुरू हो गई, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन रिंग्स हमने कॉन्सेंट्रिक रिंग, जैसे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में ग्रामर और कौन सा था वो, डेविसन एंड ग्रामर एक्सपेरिमेंट में देखा, वहां पे ऐसा ही पैटर्न हमें थॉमसन एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिल गया। तो यहाँ पे इन्होंने ड्यूअल करेक्टर ऑफ द क्या, वेरिफिकेशन ऑफ वेव करेक्टर ऑफ द को प्रूव कर दिया, वेव करेक्टर को यहाँ पे उसने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो आगे चलेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल करेक्टर, वेव करेक्टर बता दिया, पार्टिकल करेक्टर भी बता देते हैं। ठीक है ना, वेव करेक्टर बता दिया ना, अभी पार्टिकल करेक्टर भी बताएंगे। तो वेव वेरिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल करेक्टर ऑफ द क्या है, ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग पार्टिकल नेचर भी इलेक्ट्रॉन की हम बता देंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन को, जिंक सल्फाइड, ठीक है, मतलब स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड नाम का लिक्विड लगा दिया, उसके ऊपर क्या किया उसने, स्ट्राइक किया। ठीक है, तो क्या किया, स्पॉट ऑफ नोन एज, जिसको बोलते हैं कैनिटेशन, कैनिटेशन, SCINTI, कैनिक्लेशन इज प्रोड्यूस, सच कैनिक्लेशन इज लोकलाइज्ड इन जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर ये जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन गिरा उस स्क्रीन के ऊपर जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड लगा हुआ था, प्रोड्यूस करता है, बस लोकलाइज नॉट स्प्रेड, वो लोकलाइज हुआ, यहाँ से ऐसे करके ड्रॉप बन गया। तो क्या हुआ वहां पे, उसने स्प्रेड नहीं हुआ, वो एक डॉट बना के चला गया। ठीक है जी, ऑन द स्क्रीन के ऊपर, बट लोकलाइज करेक्टर इज पोजेस्ड बाय द पार्टिकल। लेकिन लोकलाइज करेक्टर जो है वो पार्टिकल क्या करता है, अपनी जगह छोड़ता है ना, छाप छोड़ता है ना, अपनी प्लेस लेता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, व्हेन द इलेक्ट्रॉन हैव क्या है, पार्टिकल करेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पार्टिकल करेक्टर को अपनाया। अगला भी क्या है, एक्सपेरिमेंट सच एज थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज डिटरमाइन द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ मास, एंड मिल्क इन ड्रॉप ऑयल एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, मिल्क इन ड्रॉप ऑयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, और डिटरमिनेशन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो शो दैट द इलेक्ट्रॉन हैज अ कौन सा करेक्टर, पार्टिकल करेक्टर। ठीक है जी, तो ये जो नाम लिए ना, मिल्क एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स और ये थॉमसन एक्सपेरिमेंटल रेशियो, ये मैंने पहले कवर करा दिए हुए हैं। तो लास्ट वीडियोस देखो, पिछली वीडियोस देखो, मैंने लिंक इसके साथ लगा दूंगी, तो आप देखो और आपको पता चल जाएंगे। ठीक है जी।
आगे है, इसके आगे द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा था। ये भी हमें बताता है कि मैटर जो होता है, पार्टिकल होता है, वो क्या करता है। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन जो होती है वो थोड़ी पार्टिकल नेचर होती है, रेडिएशन की पार्टिकल नेचर भी होती है। द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द डी ब्रोगली क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज यूज इन द, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये उन्हीं के अंडर काम करता है, ठीक है। इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग वहीं यूज करते हैं जिनके पार्टिकल्स की साइज बहुत 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 छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक के ऊपर ये भी काम नहीं करता, तो माइक्रोस्कोपिक के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है जी। अगला टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ द डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड टू एसरलेटेड। अब इसको एसरलेशन करनी है, एसरलेट करना है ना पार्टिकल्स को। तो इफ एसरलेटेड पोटेंशियल बी, एसरलेटेड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, बी इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन बीम, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस। उसको जो एनर्जी एक्वायर करेगी, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एक्वायर करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको क्या बोलेंगे, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो किसके बराबर है, वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर है। कहाँ गया ब्रश, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो कहाँ गया। विच इज इक्वल टू द चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, कूलम इनटू पोटेंशियल अप्लाइड इन वोल्ट्स। तो एनर्जी बिकम क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है। हेंस तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी मास इंटू, ये हो जाएगी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर चला जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ये से देख लो एक बारी, 1/2 वहां पे चली गई, 2 ऊपर आ गया। सॉल्व करना तो आ ही जाएगा आपको, है ना, सॉल्व करना तो आता ही है। 1/2 वहां चला जाएगा, बताऊं, एम वी स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, ई वी के पास 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एम भी नीचे आ जाएगा, तो एम यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ से काट लेती हूँ, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे आके इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका v इज इक्वल टू, वी क्या है, छोटा p, हाँ, वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या था, पोटेंशियल, एसोलेटिंग पोटेंशियल अपॉन मास, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आगे देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, लैम्डा। लैम्डा क्या था, लैम्डा हम लोग वेवलेंथ को भूल गए, एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी का, वेलोसिटी थी, तो इसने क्या किया, मास इंटू वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पे लगा दी। मास इंटू वेलोसिटी क्या है, एच अपॉन एम लग गया, वी की जगह हम लोगों ने क्या किया, ये वाली वैल्यू पुट कर ली, वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, सी यहाँ पे v जो है, यहाँ यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वी की जगह हम लोगों ने ये पुट कर दिया, ठीक है, समझ आ रही है। तो फिर उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वी की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी। तो देन सारा सॉल्व करके फिर हम लोगों के पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है हम लोगों के पास एच अपॉन एम, इसकी जगह वी की वैल्यू, वी की जगह वी की वैल्यू, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी था, एम वी की जगह ये वैल्यू पुट की हम लोगों ने, ये वाली, ठीक है, अंडर रूट एम अपॉन ई वी, ई इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट नीचे आ जाएगा, शिट, एन, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो फिर ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया आपका थोड़ा सा
तो फाइनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग ये वैल्यूज, कौन सी प्लैंक कांस्टेंट की क्या थी, 6 into 6.6 to 6 into 10 raised to power minus 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या था 9 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है मास कितना है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 है। और फाइनली इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आती है गॉड, ठीक है। तो दस नोइंग द पोटेंशियल अप्लाइड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये फाइनली यहाँ पे ये छोटा सा इंग्लिश लिखा हुआ है, हेंस द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट। हर बारी हम लोग यही प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग जो भी ये जो डिफ्रैक्शन होती है हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूलर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये कैलकुलेशन सिर्फ वहीं पे काम आती है, ये उन्हीं के साथ काम आती है, ठीक है जी। ये वेरिएशन ये डेविएशन ये डेरिवेशन वगैरह ये सारे वहीं पे काम आते हैं, ठीक है जी। तो ये आज का फाइनल टॉपिक है, ये है आज का फाइनल टॉपिक, ये आपका आज का फाइनल टॉपिक है जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम टी ब्रोगली। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे। यहाँ पे कुछ डायग्राम दी है, वेव इन फेस, वेव आउट ऑफ फेस, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली द पार्टिकल बट अ वेव करेक्टर। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ पार्टिकल सिर्फ वेव नेचर ऑक्यूपाई नहीं करते, ये पार्टिकल नेचर भी ऑक्यूपाई करते हैं। पार्टिकल्स क्या है वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑक्यूपाई करते हैं। दस इन ऑर्डर दैट द वेव मे बी कंप्लीटली इन फेस, जब वो इन फेस में होता है कंप्लीटली, द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिटल मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीप्लाई, ठीक है। जो इसका क्या सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr सर्कल का, है ना, तो वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर से इनकी वेवलेंथ आ गई, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है 2πr इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। यहाँ पे इंटेग्रल मल्टीप्लाई हो गई, इंटेग्रल क्या है होली सोली मल्टीप्लाई हो जाती है। एंड फाइनली आर क्या है रेडियस है, एन क्या है इंटीजर है, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन एम बी हो जाएगा। डी ब्रोगली इक्वेशन यही बोलता है, सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा इसमें पुट कर दो, है ना, लैम्डा को क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू में, ठीक है ना। ये जो 2πr n लैम्डा थी ये इसको ये वाली लैम्डा की डी ब्रोगली इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2πr इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम बी आ जाएगी। फिर हमारे पास एम बी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2π आ जाएगी, एम बी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2π आ जाएगी। दस ये बोहर पोस्टुलेट क्या बोलता है, ये एंगुलर मोमेंटम है, पोस्टुलेट ऑफ विच इज द बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनली ये वाला टॉपिक खत्म होता है। मैंने सोचा था मैं हाइजेनबर्ग भी करवाऊंगी आज, लेकिन इतने शोर के साथ मैं नहीं करा सकती। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको समझ आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स लर्न विद DA। मैं इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस खत्म करूंगी, तो सपोर्ट करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे भी करो, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑलवेज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन एंड अगेन, ठीक है, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय।